और अब खबरें विस्तार से। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ उत्तराखंड के जवानों ने देर रात्रि तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। मुनकटिया क्षेत्र से 450 यात्रियों को सकुशल सोनप्रयाग पहुंचाया गया है। वर्तमान समय तक 2200 से अधिक यात्रियों को निकाला जा चुका है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। केदार घाटी में बुधवार रात्रि को हुई अत्यधिक बारिश और लिंचोली के समीप जंगल चट्टी में बादल फटने से रामबाड़ा भीमबली लिंचोली का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुट गया है। एयरलिफ्ट में तेजी लाने के लिए वायुसेना का चिनूक और MI-17 पहुंच गए हैं। भीमबली और लिंचोली से भी यात्रियों को एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया गया है। पैदल मार्ग से सोनप्रयाग पहुंचने वाले यात्रियों को सुरक्षित सोनप्रयाग बाजार तक पहुंचाया गया। सोनप्रयाग में सुबह भूस्खलन की घटना सामने आई, जहां पहाड़ी के दरकने से पत्थरों का मलबा नीचे आ गया। मलबे से सड़क का 50 मीटर हिस्सा टूटकर मंदाकिनी नदी के वेग में समा गया। घटना से आसपास के क्षेत्रों में लोगों का जमावड़ा लग गया, जिसके चलते वाहनों का बड़ा जाम लग गया। केदारनाथ धाम में अभी भी मौसम खराब है। वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर गुप्तकाशी स्थित चारधाम हेलीपैड से और चिनूक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अभी तक 700 यात्रियों को रेस्क्यू किया गया है। अल्मोड़ा जिले में मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश शुरू हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं जनपद में 6 ग्रामीण सड़कें बाधित हो गई हैं। सड़कों को खोलने का कार्य किया जा रहा है। मौसम के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 11 तहसीलों को आपदा की दृष्टि से अलर्ट मोड पर रखा है। शिवरात्रि पर कांवड़ियों की जलाभिषेक यात्रा सुचारू संपन्न होने पर आईजी गढ़वाल KS नगन्याल ने पुलिस प्रशासन को बधाई दी और उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि इस बार अभी तक 4.5 करोड़ के आसपास कांवड़िया उत्तराखंड आए। कुछ घटनाओं को छोड़कर कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि हाईवे खुला रखना भी उत्तराखंड पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। 22 जुलाई से ये कांवड़ यात्रा विधिवत रूप से शुरुआत हुई थी, लेकिन कांवड़िए 1 जुलाई से आना शुरू हो गए, जो राजस्थान और दूर दराज से आते हैं। लेकिन जो वाहनों से आना है ये आपका 22 तारीख से शुभारंभ हुआ था और लगभग आज ये जो है अभी भी आप देख रहे हैं कि लगातार कांवड़ जो है जो आए थे अपने डेस्टिनेशन को, जो बिजनौर और मुजफ्फरनगर जो पास के अभी भी जा ही रहे वापस। तो करीब 4.5 करोड़ के आसपास की एक संख्या रही है। ये 4 करोड़ से ऊपर ही है टोटल। अभी फाइनल फिगर नहीं आया है, तो शाम को ही हम बता पाएंगे टोटल कितने कांवड़ यात्रियों के द्वारा इस बार यहाँ से आके जल चढ़ाया गया। तो कुछ ही घटना को लेकर को छोड़कर बाकी सब कांवड़ यात्रा इस बार बहुत शांतिपूर्ण ढंग से कुमाऊं में बारिश के चलते भारी नुकसान हुआ है। नैनीताल जिले में 2 स्टेट हाईवे समेत कुल 11 सड़कें बंद हैं। जिले के ओखलकांडा इलाके में पेयजल आपूर्ति बाधित है। स्टेट हाईवे 41 रामनगर हल्द्वानी पर वैली ब्रिज बनाने का काम शुरू हो गया है। कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को वैली ब्रिज का काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा फसल नुकसान का आकलन कर जल्द से जल्द क्षतिपूर्ति करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सोनप्रयाग गौरीकुंड पहाड़ी मार्ग में अचानक मलबा और बोल्डर गिरने से रेस्क्यू के उपयोग में लिए गए हैं। 2 किलोमीटर लंबे वैकल्पिक मार्ग को क्षति पहुंची है। इस विषम परिस्थिति में मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने ड्रोन के माध्यम से आगे की कार्य योजना तैयार की। एसडीआरएफ की टीमों को सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग में यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए निर्देशित किया गया। ड्रोन की सहायता से कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने टीमों को नई कार्य योजना से अवगत करवाया, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन को और अधिक प्रभावी तरीके से चलाया जा सके।
सभी से अनुरोध करती हूँ कि जितने भी यात्री हमारे यहाँ बारिश के कारण प्रभावित है वो सभी सुरक्षित जगह में हैं और जगह जगह पर हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। आप देख रहे हैं लिंचोली में, भीमबली में, गौरीकुंड में, जंगल चट्टी में और सोनप्रयाग क्षेत्र में भी हमारा कंटिन्यूसली हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। जगह जगह से हमने कल भी 3-4 हज़ार के करीब यात्रियों को हमने निकाला था। आज भी हमारा ये कंटिन्यू चल रहा है प्रोग्राम और जगह जगह पर अभी भी कई जगह पे लैंडस्लाइड हो रहा है, पर हमारे सभी यात्री जो है सुरक्षित स्थानों में हैं, उनको फूड पैकेट्स आदि प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर आपके कोई परिचित जो आपसे जिनसे आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, उनका जो आप नंबर, नाम हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल को नोट करवाइए। हमारा जो आकस्मिक हमने जो इमरजेंसी नंबर दिया है उसमें अपना डिटेल्स शेयर करें और आपके सभी जितने भी यात्री हैं सब सभी सुरक्षित हैं, उनको प्रॉपर खाना मिल रहा है और किसी भी तरह की भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया में प्रसारित ना करें। रुद्रप्रयाग रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक गुप्तकाशी हर्षवर्धनी सुमन ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अलग अलग स्थानों पर फंसे यात्री सुरक्षित हैं। वहीं लिंचोली, भीमबली, जंगलचट्टी, गौरीकुंड और सोनप्रयाग से रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। साथ ही कहा कि यदि किसी का अपने परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो रुद्रप्रयाग पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 7579257572 और 01364233387 पर उनका विवरण नोट कराएं। क्योंकि आप जानते हैं कि मेट्रो हमारे प्रदेश में इसकी सुविधा मिले, इसके लिए लगातार हम प्रयास करते रहे और चूंकि सेंटर में हम लगातार इसकी बातचीत करते रहे, वहां आशातीत सफलता हमें नहीं मिली। अब हम लोग प्रदेश सरकार की तरफ से हमने 2 मॉडल दिए हैं। उन 2 मॉडल को लेके अभी एक सीएस की अध्यक्षता में बैठक होनी है। उस मॉडल को फाइनल होने के बाद जो देहरादून में प्रदेश सरकार आम जनता की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही अब प्रदेश की धामी सरकार प्रदेश में मेट्रो परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की कवायद में जुट गई है। हालांकि प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने को लेकर चल रही प्रक्रिया को केंद्र सरकार से आशातीत सफलता नहीं मिली है। शहरी विकास और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि अब राज्य सरकार इस परियोजना पर फिर से काम कर रही है। एक दरोगा अकरम अहमद का अनोखे अंदाज में ड्यूटी करने का मामला लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कांवड़ ड्यूटी के दौरान वे गजब का डांस करते नजर आ रहे हैं। वे अपनी ड्यूटी को अलग अंदाज में निभा रहे हैं। अकरम अहमद हाईवे पर गलत दिशा में चल रहे डाक कांवड़िया शिव भक्तों को डांस कर सही रास्ता दिखा रहे हैं। अकरम अहमद रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में तैनात है। उत्तराखंड में आगामी दिनों में निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच में जाना शुरू हो गया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार नगर निकाय चुनाव के लिए तैयार है। जल्द ही उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव होंगे। ये बहुत प्रमुख है। मैं अनेकों बार कहा है, मैं आज भी दोहरा रहा हूं। सीमांकन की प्रक्रिया और उसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया के बाद हम चुनाव कराने की स्थिति में होंगे और सरकार पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही ये सीमांकन होगा और आरक्षण की जो स्थिति है वो क्लियर होगी, हम चुनाव कराएंगे। सावन महीने में शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। सावन की शिवरात्रि पर नीलकंठ महादेव मंदिर में 6 लाख से ज्यादा कांवड़ियों ने जलाभिषेक करेंगे। शिवालयों में जलाभिषेक करने वाले कांवड़ियों की वापसी भी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से तपोवन और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में कांवड़ियों की भीड़ दिखाई दी। जगह जगह जाम की स्थिति बन गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों से पूरी तीर्थ नगरी गूंज उठी। अब तक हल्द्वानी के स्टेट हाईवे 41 से जुड़ी पीडब्ल्यूडी ने
निहाल नाले के डाउनस्ट्रीम और सड़क के समानांतर अस्थायी डायवर्जन का कार्य पूर्ण कर लिया है, जिसमें बड़े वाहनों, बस, डंपर, कार आदि के आवागमन का काम शुरू कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि निहाल पुलिया पर 100 फीट का वेली ब्रिज का प्रथम चरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जो अगले 15 दिनों के भीतर पूरा कर यातायात पूर्ण रूप से सुचारू कर दिया जाएगा। फिलहाल रामनगर की ओर से आने वाले वाहन चकलुआ मार्ग से समानांतर अस्थायी तौर पर डायवर्जन होते हुए हल्द्वानी को प्रस्थान करेंगे। ब्रिज बनाने का तैयारी चल रही है। आज हमने काम भी स्टार्ट कर लिया है। फाउंडेशन जो उसकी बियरिंग के लिए ब्लॉक्स बनने हैं, उसका फाउंडेशन का काम शुरू हो चुका है। और पैरेलली कल से हमारा लालकुआ स्टोर से वैली ब्रिज के पार्ट्स भी आने शुरू हो जाएंगे और उसका इरेक्शन, ग्राउंड इरेक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा परसों से। तो उम्मीद हमने 15 दिन का टाइम लिया है, लेकिन कोशिश हमारी दिन रात की जारी रहेगी, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी लोगों को यातायात उनका सुचारू कर सकें। एम्स ऋषिकेश में दान दिए मानव अंगों को एम्बुलेंस से एस्कॉर्ट कर तय समय से पहले जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचाने का दावा पुलिस ने किया है। कांवड़ क्षेत्र से गुजरते हुए पुलिस ने 28 किलोमीटर की दूरी को 18 मिनट में पूरा किया। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने एम्स ने सूचना दी थी कि किसी व्यक्ति ने अपने अंगों का दान किया है। सूचना के आधार पर एसएसपी अजय सिंह ने सीओ संदीप नेगी को आदेश जारी कर तय समय सीमा में एम्बुलेंस जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए कहा। इस रिकॉर्ड को कायम करने के लिए पुलिस को हरिद्वार रोड, गोरा देवी चौक, इंद्रमणि, बडोनी चौक पर कांवड़ियों की वजह से मशक्कत भी करनी पड़ी। खटीमा तहसील परिक्षेत्र में नगरपालिका की कार्यप्रणाली को लेकर दो पक्ष आमने सामने नजर आए। वहीं प्रथम पक्ष संतोष गोरा कुछ महिलाओं को लेकर तहसील पहुंचे। उनका कहना था कि पावस गुप्ता और नफीस अंसारी ने सफाई कर्मचारियों से उनको नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लिए और अब उनको निकाला जा रहा है। दूसरे लोगों को सफाई कर्मचारियों के रूप में रखा जा रहा है। वहीं द्वितीय पक्ष पावस गुप्ता और नफीस अंसारी का कहना है कि उन्होंने उच्च न्यायालय में नगरपालिका की कार्यप्रणाली के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिस पर न्यायालय ने जिला अधिकारी को 1 माह के भीतर जांच करने के आदेश दिए। शासन को तहरीर दी थी कि पावस गुप्ता, नफीस अंसारी नाम के शासकों ने हमारे 60 कर्मचारी से 20,000 से लेकर 90,000 रुपये तक नौकरी लगाने के नाम पर पैसा दिया और आज उनको नगर पालिका कह रही है दूसरा ठेका दे रहे हैं, इनको हटा रहे हैं, दूसरे कर्मचारी लगा रहे हैं। तो ये कर्मचारियों ने इनसे अपील की कि भैया जो आपने पैसे हमसे लिए वो हमें वापस कर दो। और जब पैसे मांगने गए तो इनके साथ गाली गलौज और मारपीट की। वो तहरीर हम देने आए, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, खुला घूम रहे हैं। पालिका भ्रष्टाचार को लेकर, क्योंकि हमने लगातार इन पे लोक सूचना लगा रहे थे भ्रष्टाचार को लेकर, उससे संबंधित इस मामले को एक PIL लगाई गई थी हमारे द्वारा नैनीताल हाई कोर्ट में। उसका आदेश आया कि 1 महीने के अंदर आपने जांच करके देनी है DM साहब को। तो उससे ये सब कर्मचारी मिलकर, बोले वाले सफाई कर्मचारी, कोई कथाकथित नेता कर्मचारियों को, वो उनको बहला फुसला कर लाए और मेरे खिलाफ और मेरे साथी के खिलाफ झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए मामले को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। इलीगल तरीके से उनसे पैसे वसूली की कार्रवाई की जा रही है और कहा जा रहा है कि भाई तुम्हें और एक्सटेंशन देंगे, तुम यहाँ पर तुम्हारा अपॉइंटमेंट बना रहेगा तो हमें कुछ और पैसे दीजिए। इसी की शिकायत लेकर मेरे पास आए तो मैंने कोतवाल साहब खटीमा 2013 की भीषण आपदा से गुजरने के बाद 2024 में फिर से केदार घाटी आपदा की मार झेल रही है। केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग तो कई जगहों पर बोल्डर आने से बाधित है या पानी के सैलाब में बह गए। केदारनाथ धाम की यात्रा बाधित हो चुकी है और अब केदारनाथ और पैदल यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को रेस्क्यू का काम चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। ऋषिकेश में प्रदेश कांग्रेस ने केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन को देखते हुए कांग्रेस ने यह फैसला किया है। यात्रा में शामिल होकर वापस लौटे कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री धीरेन्द्र प्रताप ने जयराम आश्रम में इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
चल रही हमारी केदारनाथ प्रतिष्ठा सम्मान यात्रा कांग्रेस अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में, उस यात्रा से शामिल होकर लौट रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि जो आपदा आई है उसको देखते हुए राज्य कांग्रेस ने इस यात्रा को स्थगित कर दिया है। अब ये दूसरी बार फिर यात्रा शुरू होगी। हमने कहा है कि 5 दिन का हम नोटिस देंगे पार्टी कार्यकर्ताओं को और उसके बाद जो दिन होगा उस दिन के बाद ये यात्रा सीतापुर से आगे जो हमारा लास्ट पड़ाव है परम आदरणीय केदारनाथ जी महाराज जी का, वहाँ जाकर ये यात्रा समाप्त होगी। जहाँ तक यात्रा का उद्देश्य है उसमें तो हमें काफ़ी सफलता मिली है। राज्य भर को ये पता लगा है कि राज्य की सरकार में बैठे हुए लोग जिन पर आरोप है कि 228 किलो सोना चोरी हो गया जिसका आज तक कुछ पता नहीं, खुद डीकेटीसी के चेयरमैन ने और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी जिसमें कहा था 228 किलो सोना यहाँ पर आया, इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। आज उस सोने का पता नहीं चल रहा है।